इधर एक खबर है, केम्प्टी फॉल में बढ़ती भीड़ पर प्रशासन सख्त हो गया है। सिर्फ 50 लोग ही केम्प्टी फॉल में जा सकते हैं। 50 लोग सिर्फ 30 मिनट ही वहां रुक सकते हैं। उत्तराखंड के मसूरी में है केम्प्टी फॉल और लोग वहां पर पहुंचते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन सख्त हुआ है। और ये कुछ तस्वीरें हम केम्प्टी फॉल की आपको दिखा रहे हैं। मसूरी से कुछ ही दूरी पर है और बेहद खूबसूरत ये जगह है और यहाँ पर बड़ी तादाद में, ये देखिए मसूरी के केम्प्टी फॉल की तस्वीरें हैं। और ये क्या ये चिंताजनक नहीं है? और ये बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब प्रशासन की आंखें खुली हैं, तो 50 लोगों को अब आने की अनुमति है और 30 मिनट के लिए वो वहां पर रुक सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या कोई वहां पर प्रोटोकॉल नहीं था? कोई वहां पर नियम नहीं था? क्या किसी को दिखाई नहीं दे रहा था? और जनता की समझदारी कहां चली जाती है? मसूरी के केम्प्टी फॉल की ये तस्वीरें जो बहुत चिंताजनक हैं, कई सवाल भी खड़े कर रही हैं जनता पर भी और प्रशासन पर भी। नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन खतरा नीचे ठीक आप देखिए, इतनी दूरी भी नहीं है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं और वहां नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन खतरे से अनजान हैं, जबकि खतरा उनके बीच में ही है। पल्लवी, आपके पास आ रही हूं। पल्लवी, ये अभी हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, म्यूटेशन उसका खतरनाक होता जा रहा है, उसके बावजूद भी लापरवाहियों का आलम बरकरार है। पीएम ने भी अब तस्वीरें देखकर चिंता जाहिर कर दी है। अब तो संभल जाएं लोग। जाहिर तौर पर, और हम न्यूज़ 24 के माध्यम से कहना भी चाहेंगे कि देखिए अभी संभलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरा वेव अगर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें डिक्लाइन आया है। और जिस डेल्टा वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं विपनेश, तो डेल्टा वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है जिस पर अभी भी सीक्वेंसिंग चल रही है और कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि इस वेरिएंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये वैक्सीन में ब्रेक थ्रू कर रहा है। और अगर इस तरीके की लापरवाही होती है तो देखिए स्थिति अभी तो आप देख ही रही हैं किस तरीके से हो रही है, आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो देखिए दिल्ली में भी यही स्थिति है, लोग मान नहीं रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई जगहों पर दुकानों को सील किया गया, कई दुकानों को कई दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया। यहाँ ये समझना बहुत ही जरूरी है कि देखिए अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है, इसीलिए ऑक्सीजन को लेकर बैठक हो रही है। अब ऑक्सीजन को लेकर इसलिए बैठक हो रही है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट सेकेंड वेव के लिए जिम्मेदार था और उस दौरान हमने ये देखा कि लोगों में बहुत तेजी से ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा था और यही वजह है कि ऑक्सीजन को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है। और जिस तरीके से कल कैबिनेट ब्रीफिंग में ये कहा गया कि 23,000 करोड़ से ज्यादा जो है आवंटन किया जा रहा है कोविड मैनेजमेंट के लिए, उसमें ये कहा गया है कि 10,000 लीटर प्रति डिस्ट्रिक्ट स्टोरेज की एक यूनिट बनाई जाएगी ताकि ऑक्सीजन किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह पे जो है कमी ना हो। इसके अलावा बच्चों के लिए जो है 736 जो पेडियाट्रिक यूनिट है उसके लिए कहा गया है कि वो भी तैयार होगी। 20,000 आईसीयू बेड्स के लिए कहा गया है। तो इसी तरीके से स्टेट्स को कई चीजें कही गई हैं कि इस तरीके से जो केंद्र सरकार पैसा अलॉट करने जा रही है इस तरीके से काम किया जाएगा और वो भी 9 महीने के अंदर। तो देखिए सरकार अपनी तरफ से तमाम चीजें कर रही है, आवंटन कर आगे कोशिश ये कर रही है कि किसी तरीके से थर्ड वेव में लोगों की जाने ना जाए। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं या फिर लोग मान नहीं रहे हैं, प्रोटोकॉल मान नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो है बहुत भारी पड़ सकता है। और जो भारी पड़ा भी सेकेंड वेव में, तो लोगों को यहाँ बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि लगातार म्यूटेशंस भी हो रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट अभी खतरनाक बना ही हुआ है और कई म्यूटेशंस अभी आ गए हैं। अभी हाल फिलहाल में लमोडा वेरिएंट है, हालांकि अभी भारत में इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस वेरिएंट को लेकर भी चिंता जताई गई है विश्व भर में। लेकिन जब हम कल हेल्थ मिनिस्ट्री से बात कर रहे थे कि क्या भारत में ये आ चुका है, तो उनका ये कहना था अभी तक तो नहीं है, लेकिन सचेत है और लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है। दिल्ली में 2 और लैब खोले गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, ताकि जीनोम सीक्वेंसिंग तेजी से हो सके और म्यूटेशंस और वेरिएंट्स जो हैं उनका जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। तो प्रशासन अपनी तरफ से लगातार तैयारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ आम लोगों को समझना बेहद जरूरी है कि अगर गलती आप कर रहे हैं तो भुगतना आपको ही पड़ेगा। बिल्कुल पल्लवी, आपने सही कहा। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।